नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें डेली बेसिस पे आप लोगों को टारगेट दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं कि सर आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल टेस्ट इसका बिल्कुल होगा, तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है हमारा डे 6 की हम बात करने वाले हैं आपसे। डे 6 में आपको करना क्या है, देखिए आपको मालूम है कि इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी हम साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का सही तरीका भी यही है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपको दी हुई है, तो उसमें आपको यूनिट 1 दिया होगा, फिर उसी में उस यूनिट 2 में आपको क्या होगा, उसी का एमपी पढ़ना है, फिर यूनिट 3 है, फिर आपको उसी का वो पढ़ना है। तो उस हिसाब से ही उन्होंने पूरा सिलेबस बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने भी उसको वैसे ही डिवाइड किया हुआ है। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्या पढ़ने वाले हैं आज का हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत एवं मध्य प्रदेश की मृदा। तो देखिए, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा बनती कैसे है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से पहाड़ों से रिस्कें बन रही है, कैसा क्या बन रहा है, कहाँ पर कौन से पहाड़ हैं, उनके रिसाव से कैसी मृदा उत्पन्न हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि कहाँ कौन से पर्वत, पहाड़, पठार पड़ रहे हैं, इसकी डिटेलिंग्स आपको मिलती जाएंगी, जो कि आपके मध्य प्रदेश में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये सेंटर में है, तो ऑब्वियसली इसके आसपास की जो जगहों पर जो जिस तरीके के पहाड़ पर्वत होंगे, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। आप लोग जब ये दोनों चीज़ें साथ में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएंगी। मृदा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कौन से खनिज मिल रहे हैं वो भी आपको उससे समझ में आएंगे। साथ ही साथ मृदा की प्रकृति के हिसाब से कौन सी फसल वहाँ पर होना चाहिए और हो रही है, वह भी आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मृदा और फसल जो आपकी है, इसको पूरा का पूरा रिलेशन इसका किससे होता है, नदियों से होता है। तो नदियों के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो मृदा जो टॉपिक है, इसको आप लोग ऐसा ना समझें कि ये टॉपिक बहुत ही कमज़ोर है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। तीसरा हमारी बात हम यहाँ करेंगे मृदा संरक्षण और उसकी समस्याएं, कि मृदा को कैसे संरक्षित करना है, क्या क्या समस्याएं मृदा के शरण से आ सकती हैं, वहाँ पर मृदा अपर्दन से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जैसे आप देखते हैं चंबल घाटी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन की एक समस्या वहाँ पर आती है। तो वो क्यों आती है, तो ये जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका एनवायरनमेंट में भी आपको हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक। फिर हम बात करेंगे सेम वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की मृदाएं और मृदा के संरक्षण के बारे में, क्या क्या वहाँ पर काम किए जाते हैं, वहाँ पर मृदा अपर्दन अगर हो रहा है तो किस प्रकार की फसलें वहाँ पर लगाई जाती हैं कि जो मृदा को जोर से उसकी जड़ों को पकड़ के रखे। जैसे आपको मालूम है जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सरसों क्यों लगाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर चंबल घाटी, चंबल नदी की वजह से मृदा अपर्दन का क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो मिट्टी को जोर से पकड़ के रखें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप लोगों को भी काफ़ी सारी जानकारी अपने आप मिलती जाएंगी जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एमपी और भाई साहब ये हमारा ज्योग्राफी यहाँ तक होता है, तो इसको करिए। आप बात करेंगे यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में हमने आपको जो डे 5 का टारगेट दिया था, उसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत दिए हुए थे। तो आज भी आपको डे 6 में भी उसको कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा मालूम है घटना चक्र से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ने को बोल रहा हूँ, तो घटना चक्र से आपको इकाई 8 को कंप्लीट करना है। यूनिट 10 में अगर मैं बात करूँ तो आज आपको राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग को पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपका समय कितना लेंगे उसके हिसाब से अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक है आपका एमपी और ये आपका इंडियन जियोग्राफी, तो ये आपका 2 घंटे लेगा, समय बिल्कुल लेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, तो भाई इसको भी पढ़ने में आप ये मान लो कितने भी आराम से पढ़ोगे तो 1 घंटा ये आपका लेगा। घटना चक्र 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये भी जो पोर्शन है ये भी आपका, अगर मैं मान लूँ कि 1 घंटा ले ले तो ले ले। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं बात करूँ 2 घंटा, ये 3 और 4 और 4.5 घंटे यहाँ पर ये टोटल हो रहे हैं। अब आप जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें आपका 0.5 मतलब आपका ये आधा घंटा यहाँ हो गया, तो 5 घंटे हो गए। एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने 1 घंटा आपका यहाँ लग जाएगा। तो टोटल ये जो पूरा का पूरा जो चीज़ है भाई, ये आप मान के चलिए कि ये सब आपको पड़ेगा 6 घंटे का। और अब मेरे भाई बहन आपको ये आदत पड़ गई होगी कि 6 घंटे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को एक डिटेल देना चाहूँगा, ये जो बुक लिस्ट मैंने दी हुई है इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखी है, तो आप वहाँ से लिंक जाकर देख सकते हैं। एमपी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया हुआ है, तो एमपी की मृदा वगैरह आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे
जो चैनल है सिविल 20, जो हमारा चैनल है स्टडी व्लॉग्स का, उस पर आज स्टडी व्लॉग आने वाला है, तो उसको बिल्कुल देखिएगा। अगर आपको चैनल की लिंक नहीं है आपके पास तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से लिंक आप ले लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो का जब ये वीडियो एंड होगी तो वीडियो के एंड में ही आपको सिविल 20 का लोगो वहाँ पर दिख जाएगा, उस लोगो पे आप टैप करेंगे तो आपको सिविल 20 तक आप पहुँच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। और आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चन सब मैं देता हूँ वहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल नहीं आपने ज्वाइन किया तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर आती हैं। मैं कौन सा वीडियो कब डाल रहा हूँ वो अपडेट्स भी वहाँ पर रहती हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो यार? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करो वहाँ पर, और आप लोगों को किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो मुझे बताइए। सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। नोट्स से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के नोट्स डले हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 350-400 से ज़्यादा FLTs वहाँ पर डली हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाके क्विज़ भी लगा सकते हैं, मतलब उन FLTs के थ्रू आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक भी भरपूर है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए आपका भाई राहुल शर्मा बैठा हुआ है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिशा एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक्टिव अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रहता हूं, तो वहां पर से भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और लाइक जब करा है तो साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको टैप कीजिए। टैप करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करना है, और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑल पे टैप कर दीजिएगा, ताकि एक एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।